नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण। आप सभी का स्वागत है दीप एकेडमी में। आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 11th मैथ पार्ट्स और लेसन फर्स्ट सेट। तो यहाँ पे फर्स्ट लेसन है, मैं शुरुआत कर रहा हूँ 11th मैथ के लिए। ठीक है, इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो अपलोड किए हुए हैं, लेकिन अब मैं यहाँ पे फर्स्ट लेसन से शुरुआत कर रहा हूँ। चलिए, जो फर्स्ट लेसन है वो सेट को अगर डिफाइन करें तो सेट के लिए हमने बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं, या फिर हम ये कहें कि हम अपने दैनिक जीवन में हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं जो कि क्रमबद्ध तरीके से या समूहबद्ध होती हैं। क्या होती हैं? समूहबद्ध होती हैं। तो सेट उन्हीं चीजों को के बारे में बताता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो कलर बॉक्स होता है, ठीक है, उसमें कलर का सेट, यानी कि जो इतने भी कलर रखे जाते हैं उनका सेट, यानी कि इसको हम कलर बॉक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, आपने देखे होंगे कलर बॉक्स। साथ ही साथ में एनिमल्स ग्रुप, ठीक है, यानी कि जानवरों के जो समूह होते हैं, ठीक है, उनको आपने देखा होगा एनिमल्स ग्रुप को देखा होगा। साथ ही साथ में अगर मैं और एग्जांपल यहाँ पे लूं, ठीक है, तो कोई एक नंबर होंगे जैसे कि नेचुरल नंबर, इनके सेट को हमने बहुत बार देखा होगा, जैसे 1 2 3 4 ... नॉट डिफाइन। क्लियर? आपने बहुत सारे सेट्स को यहाँ पे देखा होगा। तो सेट की एक्चुअल में डेफिनेशंस क्या है उसको समझ लेते हैं। तो जो सेट की डेफिनेशंस है, अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो डेफिनेशन ऑफ सेट जहां पे हो जाएगी, ध्यान समझना का, क्योंकि सभी ग्रुप्स होते हैं वो सेट नहीं होते हैं। सेट कौन सा होता है उनको समझ लीजिए। इस सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसको वेल डिफाइन किया गया हो, जिसको किसी एक बेस पे डिफाइन किया गया हो, उनको हम बोलते हैं सेट। तो यहाँ पे डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो आप डेफिनेशन को यहां पे लिख सकते हैं। इस सेट इज ए well defined collection of ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये आपकी डेफिनेशंस होती है, डेफिनेशंस ऑफ सेट। A set is a well-defined collection of object। जब भी कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम अरेंज करते हैं एक प्रॉपर्टी के बेस पे, उनको हम बोलते हैं सेट। तो अगर एग्जाम्पल की यहाँ पे बात करते हैं तो एग्जाम्पल में आपको अगर लेना है तो एग्जाम्पल में आप यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में आप यहाँ पे ले सकते हैं। एक तो मैं पहले से लिख चुका हूँ नेचुरल नंबर का सेट, यानी कि जो 1 2 3 4 ... नॉट डिफाइन होता है यहाँ पे, उनका सेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे जो होल नंबर होते हैं या रियल नंबर होते हैं, उन सभी के सेट्स को हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है तो रियल नंबर आप पढ़े होंगे, रियल नंबर की जो रेंज होती है वो क्या होती है वो सब आपको मालूम है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये हो गया। अभी यहाँ पे और भी कुछ लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। मैंने मान लिया कि A इक्वल्स टू सेट के लिए, ध्यान से देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ। एक तो यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि इस सेट जो होता है वो वेल डिफाइन ऑफ जो कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का, वो वेल डिफाइन होता है, यानी किसी एक प्रॉपर्टी के बेस पे डिफाइन होता है। सेकंड थिंग्स ये होती है कि जब भी किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम बोले यहाँ पे कि जो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जब रिप्रेजेंट करते हैं तो फर्स्ट कंडीशंस क्या होती है वो देखिए। जिस भी सेट को आप रिप्रेजेंट करेंगे उसको हमेशा कैपिटल लेटर में बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर बनाया, तो यहाँ पे जो कैपिटल लेटर होगा, कैपिटल लेटर, इसको कैपिटल लेटर से हम डिफाइन करते हैं, जैसे कि एन से, आर से, या कैपिटल ए से, कैपिटल बी से डिफाइन करते हैं। सेकेंड थिंग्स यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट होती है कि इसको हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज जो है, क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हैं तो इन चीजों के लिए बहुत अच्छे से आपकी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि आप कभी भी कोई भी सेट को रखेंगे तो आप में कोई भी मिस्टेक होने के चांसेस ना रहे। क्लियर हुआ? तो इसको सबसे पहले कैपिटल लेटर के अंदर रखते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे ये होती है कि इसको हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से शो करते हैं। दूसरा ये करते हैं कि इसको हम हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर राइट करते हैं। क्लियर हुआ ये? अब देखिए, यहाँ पे जो भी मैंने सेट लिखे ये आपके लिखे हुए। अब यहाँ पे कोई क्या
और नहीं हो सकता तो हो सकता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर या पीएम ऑफ इंडिया, जो इंडिया के जो पीएम है उनका सेट भी यहाँ पे एक जो ग्रुप होगा या कोई कलेक्शंस होगा वो आपका एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि हमने ए से यहाँ से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अभी ये आपने यहाँ पे सीखा कि सेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन को सीखा। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर के साथ में, और साथ ही साथ में आपने ये भी सीखा कि जो आपका सेट होगा, ठीक है, वो आपका, एक मिनट में देख लेता हूं इसको, चलिए, जो सेट होगा आपका, ठीक है, वो आपका जो सेट होगा आपका, ठीक है, वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होंगे, साथ ही साथ में इसको कैपिटल लेटर एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ ही साथ में इसको इन्वर्टेड जो करली ब्रैकेट होता है उसके अंदर रखते हैं। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ आपका। तो अभी मैं थोड़ा सा और बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, तो आप एक मिनट लाइन पे रहिए, मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ इनको, ठीक है, और फिर मैं आगे यहाँ पे बात करता हूँ। चलिए, अभी मैं बात करता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे हम जो बात करते हैं वो ये करते हैं कि जो सेट आपने पढ़े हैं तो इसको कितने फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, ठीक है। दो तरीके कौन कौन से होते हैं उसको देखते हैं। तो एक जो फर्स्ट मेथड होता है ये होता है आपका रोस्टर, या फिर इसी मेथड को बोलते हैं हम टेबुलर फॉर्म, और करके यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है, टेबुलर फॉर्म। देखिए, एक मेथड ये होता है जिसमें हम सेट को या तो रोस्टर फॉर्म बोलते हैं या फिर टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो जब हम ऐसे लिख देते हैं कोई नंबर्स को 1 2 3 4 और मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो ये देखिए एक सेट ए हो गया जिसके अंदर यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं, इनको हम एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट, या हिंदी में इसको हम बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। तो एलिमेंट्स है यहाँ पे। तो ए इक्वल टू 1 2 3 4 हो गया यहाँ पे। बी इक्वल टू मैं यहाँ पे लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 4 6 8। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये सभी आपके इवन नंबर्स हैं जो कि 2 के मल्टीपल्स में, ये आपके सभी नेचुरल नंबर है जो कि 1 to 4 तक है, ठीक है। तो इस तरह की जब फॉर्म में राइट करते हैं, जब भी किसी सेट को हम इस तरह से राइट करते हैं, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं उनको लिख देते हैं, तो वो आपका जो फॉर्म होता है वो आपका रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहलाता है। क्लियर? सेकेंड जो हमारे पास यहाँ पे मेथड होता है, तो सेकेंड मेथड जो हमारा होता है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें क्या होता है कि आपको इस तरह से सेट नहीं दिए जाएंगे, जैसे यहाँ पे आपको ये गिवन है, इस तरह से सेट आपको नहीं दिए जाएंगे। इसमें आपको सेट बनाने होते हैं। जो सेट आपको दिया होता है वो कुछ इस तरह से दिया होता है, ए इक्वल टू, ठीक है, करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू। अब देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे इवन नंबर। इवन नंबर से बिलोंग करेगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लिखनी है कॉमा लगा के, वो ये लिखनी है कि x लेस देन 10। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा x सच दैट x बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, ठीक है, बिलोंग्स टू इवन नंबर। किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं? इवन नंबर्स के साथ बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो इवन नंबर होंगे। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे कह रहे हैं कि x जो है वो क्या होगा, वो आपका लेस देन 8 होगा, लेस देन 10 होगा। क्या होगा? लेस देन
10 लिख लीजिए। तो जब 10 लिखेंगे तो इस सेट को जब आप, ये चूंकि आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, लेकिन जब आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आप इवन नंबर लिखेंगे, ठीक है। और इवन नंबर कहां तक लिखेंगे, जो कि 10 से कम होंगे। तो इस तरह से आप लिखेंगे। तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8 यहां तक लिखेंगे। चूंकि लिमिटेशंस यहाँ पे हमें बता दी गई है कि x जो है वो लेस देन 10 है आपका, इससे आगे आप नहीं जा सकते। तो सेम चीज है, अगर हम बोलें कि अगर किसी सेट को वर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि लैंग्वेज फॉर्म में लिखना है, तो उसको बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। अगर किसी को सेट को जो उसके एलिमेंट्स हैं उसको लिखना है, तो उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो सीखा हुआ है अभी सेट का। तो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से रोस्टर को आप टेबुलर में चेंज करेंगे और टेबुलर को रोस्टर में चेंज करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये मैंने यहाँ पे छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया है इंट्रो के लिए, क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि आप जहां पे भी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वहां पे आपको एक हाई लेवल की मैथ जो है पढ़ाई जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे मैं लैंग्वेज का इशू जो होता है आप लोगों को, ठीक है, उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो आपकी टिपिकल्स वर्ड है या फिर जो पॉपुलर वर्ड है, जो हिंदी इंग्लिश दोनों में यूज किए जाते हैं, तो उनको मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में डिफाइन कर देता हूँ। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा तो ये अब मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। लाइक करिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।